आगे बढ़ते अपने कोर्स में यार, और हम लोग सीख रहे थे डीएसए। अब यार देखो, लिंक लिस्ट के सारे ऑपरेशन कर लिए थे हम लोगों ने सिंगली लिंक लिस्ट के। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर सारे भाई ऑपरेशन मैंने आपको बता दिए थे। लेकिन यार देखो, हम लोग एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी को भी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये वीडियो पूरी डेडिकेटेड रहेगी कि जितने भी ऑपरेशन किए उसमें हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कैसे एनालाइज करेंगे। अब देखो, ये वीडियो थोड़ा डिटेल में हो सकता है क्योंकि बहुत बार क्या होगा, जब छोटी छोटी आगे जब हम कोर्स में बढ़ेंगे छोटी छोटी बहुत सारी एल्गोरिथम्स लिखेंगे तो बहुत बार आपको खुद से भी एल्गोरिथम्स लिखते समय ध्यान रखना होगा कि भाई हम कैसा कोड लिख रहे हैं जो बेस्ट परफॉर्म करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं ये वाली वीडियो डिटेल में बना रहा हूँ। उसके बाद कुछ ऑपरेशन अगर मैं छोड़ भी दूंगा तो आप अपने हिसाब से इंटरव्यू में या कोड करते समय आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट एट द बिगिनिंग। अब देखो, इंसर्ट एट द बिगिनिंग में क्या हो रहा है, सिंपली अगर आप देखो, हम अपने नोड को बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहे हैं सबसे पहले में। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमें पता है कि हमें सबसे पहले ही अपने लिस्ट में नोड को इंसर्ट करना है। बहुत सारे नोट्स होंगे या फिर कोई भी नोड नहीं होगा, और सबसे पहले ही पोजीशन पे हमें नोट्स इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक्चुअली हमारा नोट सबसे फर्स्ट पोजीशन में आना है, बिगिनिंग लिस्ट के बिगिनिंग में ही आना है। हम अपने हेड पॉइंटर को एडजस्ट करके ये काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे पूरा जो ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे इन सब ऑपरेशन को मिला दिया जाए तो यहाँ पे इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे जो ऑपरेशन आप कर रहे हो, इट इज़ एक्चुअली नॉट डिपेंड्स ऑन जो ऑपरेशन आप कर रहे हो, ऑपरेशन इट एक्चुअली इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो वो लिस्ट के लेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लिस्ट या डज नॉट डिपेंड ऑफ द डिपेंड कह सकते हो, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द लिस्ट। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कितनी भी बड़ी लिस्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा जो इंसर्ट बिगिनिंग होगा वो लेंथ के इर्रेस्पेक्टिव पहले ही हम हेड पॉइंटर को एडजस्ट करके नोड को ऐड कर देंगे। तो ये सिंपली ये कितनी भी बड़ी लेंथ हो, कितनी बड़ी भी लिस्ट हो, नोड हो, कितने भी नोड्स हो, बट ये हमारा एक ही बार चलेगा, इतना है। तो ये कांस्टेंट टाइम बोल सकते हैं। कांस्टेंट को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी इसकी होने वाली है वो ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम में ये वाला चलेगा भाई, कांस्टेंट टाइम में चलेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द लिस्ट। इसीलिए नेक्स्ट अगर हम इंसर्ट एट द लास्ट पे देखें तो इंसर्ट एट द लास्ट भाई इंपॉर्टेंट है। जब लास्ट में इंसर्ट करोगे ना, इंसर्ट आप लास्ट में करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे लिस्ट में 500 एलिमेंट है तो हमें 500 एलिमेंट को ट्रवर्स करके लास्ट में जाना ही पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो इंसर्शन ऑपरेशन है, जो भी ऑपरेशन आप यहाँ पे कर रहे हो, इट इज़ एक्चुअली जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो इंसर्ट का ऑपरेशन, वो डिपेंड कर रहा है हमारे लेंथ ऑफ द लिस्ट पे। मतलब 500 है तो 500 लूप लगा के 500 बार जाना पड़ेगा आगे। आप देखो यहाँ पे लूप भी मैंने लगा रखा है नीचे, अगर देखो यस ये लूप, तो यहाँ पे 500 बार हमें आगे जाना पड़ेगा लास्ट में पहुँचने के लिए। 300 है लेंथ उसकी तो 300 बार जाना पड़ेगा, 1000 है तो 1000 बार जाना पड़ेगा, 500 है तो 500 बार जाना पड़ेगा। दैट मीन्स इट एक्चुअली डिपेंडिंग या ये जो ऑपरेशन है वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द लिस्ट। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर डिपेंड कर रहा है तो आप देखो भाई कैसे डिपेंड कर रहा है, तो लीनियरली डिपेंड कर रहा है भाई। 500 लेंथ 500 बार जाना, 1000 लेंथ 1000 बार जाना, ठीक है। सो इसका मतलब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ n होगी। दैट मीन्स ये कॉन्स्टेंट टाइम एंड देन हमारे पास ये वाला नोट कांस्टेंट टाइम, देन नीचे वाला कांस्टेंट टाइम, एंड ये जो है वो बिग O ऑफ n ले रहा है। तो इसको सबको प्लस करेंगे तो कांस्टेंट टाइम को हटा के इग्नोर कर देंगे और बचेगा हमारा बिग O ऑफ n। दैट मीन्स ये लीनियर टाइम लेगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी लीनियर। देन हम नीचे आ जाते हैं तो इंसर्ट लास्ट हो गया, इंसर्ट एट द पोजिशन। इसको भी थोड़ा एनालाइज करते हैं, इंसर्ट एट द पोजिशन। तो यहाँ पे जो आप ऑपरेशन करोगे ये ऑपरेशन भी आपके लिस्ट के लेंथ पे डिपेंड करेगा। अब डिपेंड मतलब कि बंदा कहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोज सेकंड लास्ट पे इंसर्ट करना चाह रहा है तो सेकंड लास्ट जो पोजीशन होगी वो तो भैया अगर 100 एलिमेंट है तो 99 वाली होगी, समझ गया ना। 1000 एलिमेंट है तो 1999 वाली होगी। तो इसका मतलब होता है कि पोजीशन भी डिपेंड कर रही है कि यूज़र क्या दे रहा है एंड लेंथ क्या है आपकी लिस्ट पे। तो ये भी ऑब्वियसली बात डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द लिस्ट। हो सकता है कि पहले ही पोजीशन पास कर दी तो हो सकता है कम बार लूप चलना पड़ेगा, बट अगर हम एवरेज की बात करें तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग O ऑफ n। क्योंकि ऑब्वियसली बात है पोजीशन हम एवरेज ही कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देख रहे हैं, बेसिकली हम वर्स्ट केस ही देख रहे हैं। तो वर्स्ट केस तो होगा ही होगा। सपोज उसने क्या किया
10 एलिमेंट है, 8th पे उसने डाल दिया कि भैया हमें 8th पोजीशन पे डालना है, तो 8 बार 8 बार आपको लूप लगा के वहाँ पे जाना पड़ेगा, मतलब लूप लगा के आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो वो आ जाएगी भाई लीनियर ही, बिग O ऑफ n ही आ जाएगी। आई थिंक समझ गए मेरी बात। तो 3 फंक्शंस हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट आई थिंक हमारे पास फंक्शन है प्रिंट डेटा। तो प्रिंट डेटा में भी ऑब्वियसली बात हम लूप लगा रहे हैं, जितने डेटा है लूप लगा के उतनी बार जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, ये भी हमारी लेगी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n, ये भी बिग O ऑफ n। तो ये भी जो है गाइस वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द लिस्ट, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो 4 आई थिंक समझ गए, सिंपल सी बात है। यहाँ प्रिंट देखो कर रहे हैं, वाइल लूप लगा रहे हैं, कब तक लगा रहे हैं, जब तक हमारी लिस्ट में नल नहीं हो जाता, या नोट्स हमारे टेम्प वाला नोट नल नहीं हो जाता, मतलब सारे नोट्स को एक एक करके जाना है। तो अब ऐसी बात है लीनियर, अगर हम 1000 नोट्स कर देंगे तो 1000 बार जाना पड़ेगा, 2000 कर देंगे 2000 बार जाना पड़ेगा। सो इस तरह से हम डेटा को एनालाइज करेंगे, बेसिकली अपने कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे। सेम अगर आप डिलीट करोगे तो डिलीट में भी देखो, अगर आप पहला ही नोट डिलीट कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हेड को एडजस्ट करेंगे और डिलीट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं है, और लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हेड को एडजस्ट करेंगे, पहले से डिलीट हो गया, तो इसका मतलब ये जो लेगा वो बिग O ऑफ n, लेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये जो टाइम ले रहा है वो बिग O ऑफ 1, दैट मीन कांस्टेंट टाइम में हमारा काम हो जा रहा है, ठीक है 1। नेक्स्ट अगर नीचे और आ जाओ और देखो, तो लास्ट जो आप डिलीट करो, लास्ट इसमें भी आप देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बट लास्ट के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ये देखो वाइल लूप लगा के लास्ट तक जाना पड़ रहा है। दैट मीन्स इसमें भी जो आप ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशंस जो भी कर रहे हो वो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द लिस्ट, डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द लिस्ट पे डिपेंड कर रहा है। एंड ऑब्वियसली बात है, जितनी लास्ट वाली डिलीट करनी है तो ऑब्वियसली एक पहले तक तो जाना ही पड़ेगा 101%। तो इसका मतलब इसका भी है बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n। ओके, ऐसे ही आपको चीज़ें करनी समझनी। फिर डिलीट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन, इसमें भी बिग O ऑफ n होगा, ज़्यादा तामझाम नहीं है, ऑब्वियसली बात आप लूप लगा रहे हो और लूप लगा रहे हो उस पोजीशन तक तो आपको जाना ही जाना है। अब वो भैया 100 है तो हो सकता है 85 हो पोजीशन, ठीक है। तो इसमें भी बिग O ऑफ n ही होगा, क्योंकि लूप लगा के आप उस पोजीशन तक तो जा ही रहे हो। परफेक्ट, अब ज़्यादा तामझाम इसमें करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट अगर आप देखो सर्च डेटा, सर्च में भी आपको लूप लगा के उस डेटा तक जाना ही पड़ रहा है। अब वो डेटा हो सकता है लास्ट वाले हो तो वहाँ तक जाना ही हो जाएगा। तो वर्स्ट केस में इसका भी बिग O ऑफ n ही होगा, डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द लिस्ट क्या है और डेटा क्या सर्च हो रहा है, इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक सारे एल्गोरिथम्स हम एनालाइज कर लिए। इसी तरीके से गाइस आपको एल्गोरिथम्स को एनालाइज करना है जब आप एल्गोरिथम लिख रहे हो उस समय भी, और कोशिश करनी है कोई भी एल्गोरिथम आप लिख रहे हो तो कम से कम जितना कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी उतना ही आपका एल्गोरिथम एफिशिएंट होगा एज द इनपुट साइज इंक्रीजेस। आई थिंक आपको समझ में आएगा। एंड इस तरह से आपको काम करना है, तब आपकी एल्गोरिथम अच्छी होगी, और कहीं भी कोड लिखोगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट वहाँ मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर जो कोड लिख रहे हैं। ओके, आई होप आपको मजा आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और हाँ यार, आपको अपना अटेंडेंस मार्क करना है, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ऐसा ही आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। ओके, और मैं बैठा हूँ आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। तो चलो भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।